हाँ, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हमेशा रहे हैं। हालांकि 2 बार छोड़ करके आरजेडी के साथ गए, लेकिन वहाँ वो सहज नहीं रह सके। देखिए, नीतीश कुमार का काम करने का जो तरीका है वो अलग है। वो आरजेडी से मेल नहीं खाता है। भले मजबूरी में अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखने के लिए कभी कभी वो चले जाते हैं आरजेडी के साथ, लेकिन वो सहज महसूस नहीं करते हैं। बीजेपी के साथ उनकी पुरानी दोस्ती है, बीजेपी के साथ लंबे समय तक सरकार चलाने का अनुभव है और बीजेपी के साथ वो ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। इसलिए मुझे लगता है अगर यहाँ भी जब असहज महसूस उन्होंने किया है तो बीजेपी के साथ छोड़ा है और मजबूरी में आरजेडी के साथ गए हैं। तो मुझे अभी तो नहीं लगता है, जिस तरह का दावा आरजेडी के नेता कर रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ने वाले हैं, मुझे लगता है कि चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहेंगे। लेकिन फिर भी राजनीति में भाई सब जोड़ घटाव करके ही नेता फैसला लेता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल कर रही है? क्या सहयोगी दलों को भाजपा ब्लैकमेल करती है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का दावा है कि नीतीश कुमार ही बेहतर जानते हैं, नीतीश कुमार के साथ भी वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करती है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार बीजेपी के हाथों मजबूर हैं? बीजेपी नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रही है? एनडीए के अंदर क्या ये सारी चीज़ें चल रही हैं? हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत सर हैं। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रही है, सहयोगी दलों को बीजेपी ब्लैकमेल करती है। देखिए, ये आरोप तो विपक्ष लगाता ही रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो उस पर मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हमेशा रहे हैं। हालांकि 2 बार छोड़ करके आरजेडी के साथ गए, लेकिन वहाँ वो सहज नहीं रह सके। देखिए, नीतीश कुमार का काम करने का जो तरीका है वो अलग है। वो आरजेडी से मेल नहीं खाता है। भले मजबूरी में अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखने के लिए कभी कभी वो चले जाते हैं आरजेडी के साथ, लेकिन वो सहज महसूस नहीं करते हैं। बीजेपी के साथ उनकी पुरानी दोस्ती है, बीजेपी के साथ लंबे समय तक सरकार चलाने का अनुभव है और बीजेपी के साथ वो ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। इसलिए मुझे लगता है अगर यहाँ भी जब असहज महसूस उन्होंने किया है तो बीजेपी के साथ छोड़ा है और मजबूरी में आरजेडी के साथ गए हैं। तो मुझे अभी तो नहीं लगता है, जिस तरह का दावा आरजेडी के नेता कर रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ने वाले हैं, मुझे लगता है कि चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहेंगे। लेकिन फिर भी राजनीति में भाई सब जोड़ घटाव करके ही नेता फैसला लेता है। भावनाओं पर राजनीति होती नहीं है, रिश्तों पर राजनीति होती नहीं है। तो झारखंड चुनाव का नतीजा अनुकूल नहीं आया, बहुत खराब आ गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन झारखंड में संतोषजनक प्रदर्शन रहा बीजेपी का। तो मुझे लगता है कि बिहार में 2025 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे। 2025 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, लेकिन एक चर्चा यह भी होती है कि जाहिर है इस बार स्थितियां अलग है। भारतीय जनता पार्टी से अगर नीतीश कुमार अलग हुए, पाला बदला, तो पहले पाला बदलते थे या पहले पाला बदलते रहे हैं तो बिहार की सरकार से बीजेपी बाहर होती रही है, विपक्ष की भूमिका में आती रही है। लेकिन अब पाला बदलेंगे तो केंद्र वाली सरकार भी संकट में आ जाएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललन सिंह को बहुत भाव दे रहे हैं, बहुत भाव उनको मिल रहा है। अभी हाल ही में उनको एक बहुत जो महत्वपूर्ण कमेटी है उसका सदस्य बनाया गया है। तो यह भी चर्चा होती है कि बीजेपी ललन सिंह को साधे रखना चाहती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर प्लान बी किया जा सके, खेल किया जा सके, सरकार को संकट में आने से बचाया जा सके। सीधा कहें तो नीतीश कुमार के सांसदों पर, चिराग पासवान के सांसदों पर और कमोबेश चंद्रबाबू नायडू के सांसदों पर भी बीजेपी की नज़र है कि अगर ये बड़े नेता छिटके तो इनके सांसदों को साथ लिया जा सके, इनको तोड़ा जा सके। देखिए, राजनीति में 2-2-4 होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के लोग, उनके परिवार के लोग, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग भी हैं वो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है।
और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी उनको ब्लैकमेल कर रही है। वो ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर नीतीश कुमार को साथ बीजेपी रखने को मजबूर कर रही है। अब ये तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे कि भाई क्या मजबूरी है, लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है लगातार। और देखिए, आपने ठीक कहा कि इस बार वाले नीतीश और पहले वाले नीतीश में फ़र्क है। पहले नीतीश कुमार अगर छोड़ते, बीजेपी का साथ छोड़ा भी, तो कोई खास अंतर नहीं पड़ा, केवल बिहार में सरकार से बाहर हो गई बीजेपी, केंद्र की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। इस बार अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे साथी साथ छोड़ेंगे तो असर पड़ेगा केंद्र की सरकार की सेहत पर। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को नाराज करना चाहेगी कि उसका 5 साल का जो कार्यकाल है ठीक ढंग से पूरा हो और मोदी अपने हिसाब से काम करते रहें। तो मोदी ने या बीजेपी ने नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को राज्य में अपने हिसाब से, अपने सहूलियत से फैसले लेने की छूट दे दी है। मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से सरकार चलाओ, अपने हिसाब से फैसले लो, लेकिन केंद्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पर सहमति बन गई है, तभी नीतीश कुमार आराम से बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। केंद्र से जुड़ी जो राजनीति है उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। आपने देखा ना कि कितना बवाल हुआ कई अध्यादेश को लेकर, कानून को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारा बिहार ठीक रहे। भाई, अब ये महत्वाकांक्षा तो है नहीं कि हमको पीएम बनना है अब उसके लिए उम्र भी नहीं है और सेहत भी अलाउ नहीं कर रहा है। तो नीतीश कुमार कम से कम बिहार बचाए रखना चाहते हैं और बिहार वो बचाए रखेंगे। मुझे लगता है बीजेपी उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, बीजेपी उनको नाराज करने का खतरा नहीं मोल ले सकती है। तो मुझे लगता है बिहार में जैसे सरकार चल रही है चलती रहेगी, केंद्र में सरकार जैसे चल रही है कुछ दिन तक चलती रहेगी। अगर महाराष्ट्र, झारखंड जैसे और दूसरे राज्यों के चुनाव नतीजे अनुकूल नहीं आए, महाराष्ट्र, झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, तब बड़ा परिवर्तन हो जाएगा देश की राजनीति, बड़ा खेल हो जाएगा देश की राजनीति में। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।